मसीह यीशु में आप सब देखने वालों की, सुनने वालों की सलामती हो। लिविंग ब्रांच चर्च, स्टेडियम रोड, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पाकिस्तान की तरफ से इस लाइव ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद। और बिलखसूस जितने भी इस वक्त वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और पूरे लॉकडाउन में आप हमारे साथ रहे हैं, हम आपकी सारी मोहब्बत के लिए, आपकी दुआओं के लिए, आपके कमेंट्स के लिए मैं अपनी तरफ से और सारी मीडिया टीम की तरफ से, सारी वर्शिप टीम की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। इस वक्त भी जब हम खुदा के कलाम की आवाज सुनने को जा रहे हैं तो आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। एक और आयत पढ़ेंगे खुदा के कलाम में से, यूना की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 15 आयत से 16 आयत तक पढ़ेंगे। और उन्होंने यूना को उठाकर समुंदर में फेंक दिया और समुंदर का तलातम मौकूफ हो गया। तब वो खुदा से बहुत डर गए और उन्होंने उसके हजूर कुर्बानी गुजरानी और नजरें मानी। लेकिन खुदावंद ने एक बड़ी मछली मुकर्रर कर रखी थी कि यूना को निगल जाए। और यूना 3 दिन रात मछली के पेट में था। खुदाम के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएं। आज बिलखसूस जो मेरा मजमून है, यूना नबी की दुआ के बारे में है कि जब वो मछली के पेट में चला गया तो किस तरह से उसने वहां पर जाकर दुआ की। जब हम इस किताब को शुरू में पढ़ते हैं, देखते हैं, तो जो पहले चैप्टर में वाकयात हैं वहां पर हमें नजर आता है कि खुदा ने यूना नबी को अपना कलाम दिया कि तू जाकर निनवा के लोगों के पास जा और कलाम की मुनादी कर। मेरे अजीजों, आज हम इस बात के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे पास खुदा का जिंदा और मुतबर कलाम है जो आज भी हमें तब्दील करता है। और इसी कलाम के बारे में लिखा है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा लेकिन खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। जब ये कलाम मिला यूना नबी को तो हम देखते हैं कि खुदा ने नैनवा के लोगों की फिक्र की। और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि नैनवा के अंदर हमें बहुत गुनाह नजर आता है। खुदा की ये अजीम मोहब्बत है। बेशक ये असूरी लोग थे, बुत परस्त थे, लेकिन खुदा ने फिर भी निनवा के लोगों की फिक्र की। आज भी खुदा फिक्र करता है। आप जिन हालात में भी हैं, खुदा आपकी फिक्र करता है। आप जहां पर भी हैं, खुदा आपकी फिक्र करता है। लेकिन आप देखते हैं कि यूना ने निनवा के लोगों की फिक्र नहीं की, बल्कि लिखा है कि वो तरसीस को भाग गया। उसने खुदा के हुक्म को अबे नहीं किया। हालांकि तरसीस को उस दौर में दुनिया का आखिरी किनारा समझा जाता था और ये तकरीबन उससे 2500 मील के फासले पर था। और जबकि हम देखते हैं कि जो निनवा था ये 500 मील के फासले पर था। उसने नाफरमानी के 2500 मील तय कर लिए, लेकिन फरमाबरदारी के 500 मील उसने तय नहीं किए। और उसके बाद लिखा है कि वो एक जहाज में जो तरसीस को जा रहा था वहां पर जाकर बैठ गया किराया देकर। और उसके बाद लिखा है कि आंधी आई और जहाज और उसके लोग डूबने लगे। और फिर वहां पर कुरा डाला गया और जो कुरा था वो यूना नबी के नाम निकलता है। और फिर आखिर में हम देखते हैं
कि उसे उठाकर समुंदर में फेंक दिया जाता है। और लिखा है कि खुदा ने एक मछली को मुकर्रर कर रखा था जिसने योना को निगल लिया। जब हम दूसरे चैप्टर में आते हैं और योना जब मछली के पेट में है तो वहां पर ये खुदा की हजूरी में हमें दुआ और इल्तिजा करता हुआ नजर आता है। और वहां पर हम देखते हैं कि लिखा है इस चैप्टर में कि सैलाब ने मुझे घेर लिया, तेरी सब मौजें और लहरें मुझ पर गुजर गईं, समुंदर मेरी चारों तरफ था, बहरी नबाज सर पर लिपट गई, मैं पहाड़ों की तह तक गर्क हो गया, जमीन के अड़बंगे हमेशा के लिए मुझ पर बंद हो गए, मेरा दिल बेताब है। यूना को हम देखते हैं कि जब वो मछली के पेट में है तो इंतहाई करब, इंतहाई परेशानी और इंतहाई दुख की हालत में है। यूना को अब लग रहा है कि मैं वाकई ही एक बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो गया हूं और मैं इस मुसीबत से रहाई हासिल नहीं कर सकता हूं। शायद वो अपने आप को मुर्दा समझ रहा हो और वो इस बात को महसूस कर रहा है, अगर इस सारे चैप्टर को पढ़ें, कि मेरे लिए जमीन के जो दरवाजे हैं बंद हो गए हैं। ना उम्मीदी और होप भी हमें उसकी जिंदगी में नजर आता है और वह महसूस करता है कि मैं समुंदर के पताल में, गहराई में मैं नीचे उतर गया हूं। सैलाबों ने, उसके मौजों ने और गहराई ने मुझे घेर लिया है। और यूना इस बात को महसूस करता है कि जैसे खुदा ने आदम और हवा को बागे अदन से बाहर निकाल दिया था, इसी तरह शायद उसको भी मछली के पेट में और समुद्र में फेंक दिया गया है। वो अपनी जो मौत है यकीनी उसको नजर आती है और वो महसूस करता है कि जो समुद्री दरख्त हैं, जो जड़ हैं और जो अड़भंगे हैं जिसको ताले कहते हैं, वो मेरे लिए बंद हो चुके हैं। वो अपने आप को इंतहाई गहराई में महसूस करता है। मेरे अजीजों, बाज़ औक़ात ईमानदार की जिंदगी में ऐसे हालात आते हैं, इन हालात से उसे गुजरना पड़ता है। इन हालात में बाज़ औक़ात ईमानदार महसूस करता है कि शायद खुदा मुझसे नाराज हो गया है, मैं पाताल में चला गया हूं। उन्हें अभी भी घेर लेती है, लोग डिप्रेशन में, मायूसी में चले जाते हैं और ऐसा एहसास होता है कि जैसे यूना को समुंदर में फेंक दिया गया था, मुझे भी शायद फेंक दिया गया है। यूना पर ये सारी मुसीबत क्यों आई? उसकी बुनियादी वजह यह थी कि खुदा ने उसे कलाम दिया था कि तू मेरा कलाम लेकर नीनवा के लोग के पास जा। लेकिन यूना हम देखते हैं कि वो नीनवा के लोगों से मोहब्बत नहीं करता है, वो उन्हें अपने दुश्मन समझता है। वो समझता है कि ये हमारी अबरानी कौम के खिलाफ लोग हैं, इसलिए यूना नबी उनके पास जाना नहीं चाहता है और तर्सीस के जहाज पर बैठ गया था। मेरे अजीजों, मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि बाज़ औक़ात हमारी जिंदगी में दुख, मुसीबतें, लानतें, कर्सिंग इसलिए होती है कि हम खुदा के कलाम के नाफरमान होते हैं। और यूना जब जहाज में है तो हम देखते हैं कि एक शख्स की वजह से पूरा जहाज परेशान है और मुसीबत में है। बाज़ औक़ात हमारे खानदान का एक फर्द, उसकी वजह से हम दुख और मुसीबत में रहते हैं। और बाज़ औक़ात हमारी जिंदगी में एक ऐसी बुरी आदत वो हमेशा हमें बर्बाद करती है और हमें समझ नहीं आती है। बहुत सारी मुसाइब और सफरिंग और बीमारियां हमारी जिंदगी में मेरे अजीजों इसलिए होती हैं कि हम खुदा के नाफरमान होते हैं। और फिर तमाम हालात में हम देखते हैं कि एक वक्त था कि यूना नबी को कहा गया कि तू दुआ कर, लेकिन उसने दुआ नहीं की है। लेकिन अब जब वो मुसीबत में है, मछली के पेट में है
और इस बात को याद रखें, उस वक्त वो खुदा को याद करते हैं और फिर कहते हैं जब मेरा दिल बेताब हुआ तो मैंने खुदावंद को याद किया। ये इंसान की नेचर है कि जब वो दुख में जाता है, मुसीबत में जाता है, तो फिर वो खुदा को याद करता है। अच्छे हालात में जब उसको अच्छी रोटी मिलती है, जब वो तंदुरुस्त होता है, तो वो खुदा को याद नहीं करता है। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग खानदानों में बैठकर दुआ कर रहे हैं, कलाम सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, मीडिया पर हम बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन शायद किसी वक्त उनके पास ये टाइम नहीं था। जब मुसीबत पड़ती है तो शायद फिर हमें खुदा याद आता है, लेकिन हकीकत में हमें ऐसा होना चाहिए कि हम अच्छे बुरे हालात में दुआ करते रहें, खुदा के साथ चलते रहें, खुदा की इबादत करते रहें। यूना जब अच्छे हालात में था, जब मौला ने इसे कहा है दुआ कर, तो उसने दुआ नहीं की है, लेकिन जब ये मछली के पेट में चला गया है जिसको खुदा ने मुकर्रर किया था, तो फिर मेरे अजीजों ये दुआ करता है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि यूना को समझ आ गई कि मेरी रहाई का वसीला, मेरे छुटकारे का वसीला एक ही बात में है कि मैं खुदा ताला के हुजूर दुआ करूं। और जो मछली के पेट में उसने दुआ की, हम देखते हैं कि वो दुआ सुनी गई। मेरे अजीजों, मैं ये आपको बताना चाहता हूं, ये आप सब पर मेहरबानी है कि हम जहां पर भी खड़े होकर यीशु मसीह के नाम से दुआ करेंगे। जिंदा खुदा, लश्करों का खुदा और खुदा रब्बुल फाज आपकी दुआ को सुन सकता है। बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं। बाप अब्राहम के बारे में लिखा है कि उसने कुर्बान गाह पर दुआ की। उसके नौकर के बारे, एलिएजर के बारे में लिखा है कि उसने चश्मा पर दुआ की। समसून के बारे में हम देखते हैं कि जब उसे जंजीरों से बांधा गया था, जब वो फलस्तियों के लिए आटे की चक्की को चला रहा था, तो उस वक्त उसने दुआ की। मसीह खुदावंद यीशु के बारे में हम देखते हैं कि यीशु ने दरिया यरदन में दुआ की, बियाबान में दुआ की, लाजर की कब्र पर दुआ की, गतसमनी बाग में दुआ की, सलीब पर दुआ की। पुलूस रसूल को हम कैद खाना में दुआ करते हुए देखते हैं। आप किसी भी जगह पर बैठकर, किसी भी इलाके में, किसी भी मुल्क में बैठकर दुआ कर सकते हैं। आपका अलमाइटी खुदा आपकी दुआ को सुनने के लिए, उसका जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है, बशर्ते आज भी उसकी आंखें देखती है कि कौन उसकी हजूरी में दुआ कर रहा है। और मेरे अजीजों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप देखेंगे कि बहुत जल्द आपकी दुआओं का जवाब आएगा। कलाम में लिखा है कि बिला नागा दुआ करो। प्रेयर जो है ये एक मास्टर की है। इस बात को याद रखें कि प्रेयर के बारे में लिखा है प्रेयर विदाउट सीजन, यानी कि मरते दम तक हमें दुआ करने की जरूरत होती है। आज जैसे हालात हैं, हमारी जिंदगी में भी हालात ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो इस बात को याद रखें, इसका हमारे पास एक ही हल है कि हम खुदा ताला के आगे अपनी दुआएं रखें, क्योंकि खुदा दुआओं को सुनता है। और बाज़ औक़ात इस बात को याद रखें, इब्लीस भी हमारी दुआओं को होल्ड करता है। दानिय्येल नबी के बारे में लिखा है कि 21 दिन तक इब्लीस ने उसकी दुआ को ऊपर न जाने दिया। आज भी बहुत सारी दुआएं हैं जो इब्लीस ने होल्ड कर रखी हैं। आज वही दुआएं आसमानों पर पहुंच जाएगी। रूह से ममूर दुआएं हैं जो ईमान के साथ की जाती हैं। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यूना नबी को आखिर समझ आ गई कि मेरी जो रहाई है ये सिर्फ दुआ ही के वसीला से है। मेरे अजीजों, जब आप दुआ करते हैं तो आप खुदा बाप के साथ गुफ्तगू करते हैं। ये एक रिश्ता है, ये एक तल्लक है। आप इसको यूं कह सकते हैं कि ईमानदार के लिए दुआ है, ये सांस की मानत है, ये ईमानदार का जेवर है। और जब आप खुदाए बहद की हजूरी में
आप दुआ करना शुरू हो जाते हैं तो इस बात को याद रखें, ये आपकी आंखें जमीन पर से उठाकर आसमान की तरफ लगा देती है। दुआ आपको कुव्वत देती है, दुआ आपको बदल देती है, दुआ कायनात को तब्दील कर देती है, दुआ हुकूमतों को तब्दील कर देती है, दुआ खानदानों को तब्दील कर देती है। इसलिए खूब दुआ करें, जितनी भी दुआ करेंगे उतना ही आप रूहानी तौर पर मजबूत होते चले जाएंगे। बच्चा वही तंदुरुस्त होता है, सेहतमंद होता है जो दूध पीता है। जो दूध नहीं पीता है वो सेहतमंद नहीं हो सकता है। इसलिए ईमानदार जितनी दुआ करेगा उतना ही वो रूहानी तौर पर मजबूत होता चला जाएगा। और जब यूना नबी इन तमाम दुखों में हैं, मुसीबतों में हैं, तो हम देखते हैं कि उसने दुआ शुरू की। आज भी पूरी दुनिया लॉकडाउन है, लोग घरों में बैठे हैं, बहुत सारी चीजें रुक चुकी हैं, बहुत सारे प्लानिंग थी, बहुत सारी शादियां होनी थी, बहुत सारे नई ओपनिंग्स होनी थी, चर्चेस ने, दुनिया ने बहुत सारे प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन सारी चीजें लॉकडाउन हो गई हैं, स्टक हो गई हैं। और इनका मेरे अजीजों एक ही हल है कि हम दुआ करें। दुआ में कुदरत है। दुआ जो है ये हमेशा खुदा ताला की हजूरी में सुनी जाती है। इस बात को याद रखें, हमारा तल्लक किसी भी मजहब, किसी भी गिरोह, किसी भी नस्ल और किसी भी बड़े आजम और किसी से खित्ते से क्यों ना हम, एक बात हकीकत है और ये हम सबको मालूम होनी चाहिए, हम सबका क्रिएटर एक ही है, हमारा पैदा करने वाला एक ही है। बेशक हम रंग और नस्ल के हमारी डॉक्ट्राइन फर्क हो सकती है, लेकिन हमारा पैदा करने वाला खुदा बाप की जात है। और उसके आगे जो दुआ की जाएगी, मेरे अजीजों इस बात को याद रखें, उसका जवाब आएगा। और आजकल के हालात में जहां पर साइंस फेल हो चुकी है, जहां पर मेडिकल वाले फेल हो चुके हैं, तो फिर नजर आता है कि दुनिया में आसमानों पर एक ऐसी हस्ती है जो सारे इंतजाम को संभालती, बचाती और चलाती है। इसलिए आज हमें यह कहने की जरूरत है, तेरी है जमीन, तेरा आसमान, तो बड़ा मेहरबान है। जब हम ये दुआ करेंगे तो इस बात को याद रखें, खुदा हमारी दुआओं का जवाब देगा। यूना को समझ आ गई कि मैं भागा हुआ हूं, मैंने खुदा के कलाम की नाफरमानी की है, मैंने उसे डिसओबे किया है। इसलिए उस दुआ करना शुरू कर देते हैं और फिर दुआ करते करते उसे ईमान मिल जाता है, दुआ करते करते उसे उम्मीद मिल जाती है और फिर उसी उम्मीद पर वो कहना शुरू करता है कि मैं फिर तेरी मुकद्दस हैकल को देखूंगा। मछली के पेट में है, हैकल भी उस वक्त मौजूद नहीं थी। नबूकदनेस्सर ने हैकल को जला डाला था, खंडर बना दिया था। और जितने भी इब्रानी लोग, बनी इस्राएल के लोग जब दुआ करते थे तो ये हैकल की तरफ मुंह करके दुआ करते थे। बेशक वो मछली के पेट में है, लेकिन उसका ईमान दुआ के जरिए से फिर लाइव हो गया है, एक्टिव हो गया है, खुदा पर उसने भरोसा कर लिया है। और फिर हम देखते हैं, इस बात को याद रखें कि जब वो मछली के पेट में है तो इस बात को याद रखें, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई अफसाना नहीं है। बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह ने दो वाकयात ऐसे हैं, बिलखसूस जब हम जो सलीब और सांप मूसा ने बनाया था उसमें भी यीशु मसीह को पेश किया गया था। और जब यूना 3 रात दिन मछली के पेट में रहा है तो उसकी जो पिक्चर हमें नजर आती है वो यीशु मसीह नजर आती है जो कब्र में 3 दिन तक रहे। इसलिए ये कोई वाकया नहीं है, ये हकीकत है कि यूना ने मछली के पेट में दुआ की। और यकीनन जब यूना दुआ कर रहा होगा तो उसके दिल में पहला सलातीन 8 बाब उसकी 30 आयत जरूर होगी। और तू अपने बंदा और अपनी इस्राएल की मनाजात को जब वो इस जगह की तरफ रुख करके करें तो सुन लेना, बल्कि तू समान पर से जो तेरी सुकूनत गाह है सुन लेना और सुनकर माफ कर देना। यहां पर हम देखते हैं कि जो यूना नबी का ईमान है ये काबिल तारीफ है, काबिल तहसीन है कि वो एक उम्मीद के अंदर आ गया है, उसको एक होप मिल गई है। दुआ आपको उम्मीद देती है। मैं आपको एक वाकया बताना चाहता हूं।
1990 में एक शख्स जो कि प्रोफेसर था, जो कि ब्लैक था, वो एक चर्च में चला गया, और जब वो चर्च में चला गया तो जो प्रीचर था वो उम्मीद के बारे में प्रीचिंग कर रहा था, कलाम सुना रहा था, और वहां पर उन्होंने एक तस्वीर लगाई थी जिसे होप ऑफ पोट्री कहा जाता। और जब उस प्रोफेसर ने उस तस्वीर की तरफ देखना शुरू किया, और जब कानों में आवाज जा रही थी कि हमें उम्मीद बड़ी रखनी चाहिए, तो शख्स ने इस बात का फैसला किया कि मैंने भी अपनी उम्मीद और अपने होप को बड़ा रखना है, और उसने फैसला कर लिया कि मैंने अमेरिका का सदर बनना है। और वो शख्स 2 बार अमेरिका का सदर बना, और उसका नाम बराक ओबामा था, जो 2 बार अमेरिका का सदर बना। इसलिए इन हालात में अपनी उम्मीद को कभी डर न होने दे। उम्मीद की किरण कभी आपकी जिंदगी से खत्म नहीं होनी चाहिए। आपके जो इर्द गिर्द हमेशा मनफी लोग रहते हैं, नेगेटिव लोग रहते हैं, जो हमेशा आपको डिप्रेस करेंगे, हमेशा आपको ये कहेंगे तू ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको कलाम के वसीला से और इस दुनिया में रहने के लिए और रूहानी बातों के लिए मैं आपको इनकरेज करता हूं, एक दूसरे को हौसला दे। घर में जो मियाँ बीवी हैं, घर के हालात मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन जरूरत है कि बीवियां अपने शोहरों को कहें खुदा के बंदे हालात ठीक हो जाएंगे, कारोबार बंद है, हम भूखी खा लेंगे, तू फिक्र ना कर। बच्चों को भी अपने पेरेंट्स को तसल्ली देनी चाहिए, क्या फिक्र ना करे, हम गुजारा कर लेंगे। ये हालात हैं जब कारोबार ठप है, रुपए पैसे की आमद नहीं है, बहुत सारे लोगों को शायद खुराक नहीं मिल रही है, तो आप उन्हें इनकरेज करें, उन्हें दुआ खैर दे, उन्हें बरकत दे, और इस बात को देखेंगे उनका ईमान बढ़ जाएगा। यहां पर भी हम देखते हैं कि यूना नबी इस बात को बयान करता है कि मैं फिर से तेरी हैकल को देखूंगा। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मछली ने यूना नबी को बाहर फेंक दिया, उसने वॉमिटिंग कर दी, और फिर वो खुशकी पर आ गया। यानी कि खुदा ने उसकी दुआ का जवाब दिया। इस बात को याद रखें, मैं फिर से बताना चाहता हूं, जब आप दुआ करते हैं किसी इंसान के आगे नहीं, कादरे मुतरे खुदा के आगे, जो अलमाइटी गॉड है, जिसने आसमान और जमीन और इस पर बसने वाली तमाम चीजों को पैदा किया है। आज जो कुछ भी आपके पास है वो खुदा की तरफ से है, और खुदा की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता है। मछली ने खुदा का हुक्म माना, आसमान खुदा का हुक्म मानते हैं, ये सूरज चांद तारे खुदा का हुक्म मानते हैं, ये फजाएं ये जमीन खुदा का हुक्म मानते हैं, ये पताल खुदा का हुक्म मानती है, ये उड़ने वाले परिंदे, ये रेंगने वाले जानदार, ये सारी आबी मखलूकात खुदा का हुक्म मानते हैं। अगर नहीं कोई मानता तो वो जिसे इंसान कहा गया है वो नहीं खुदा की बात को सुनता। आज भी दुनिया हम देखते हैं कुछ मछली के पेट में है, जहां पर तसाबियत है, वो किसी सिटिंग रूम में यूना नबी नहीं था, बल्कि इंतहाई मुश्किल हालत में था। आज पूरी दुनिया भी फिर से मछली के पेट पे है। वबा ने घेरा हुआ है, मौत ने घेरा हुआ है, डर और खौफ ने घेरा हुआ है। लेकिन इस बात को याद रखें, वो दुआएं डियर चर्च, जितने भी अदर नेशंस के लोग दुआएं कर रहे हैं खुदा की हजूरी में, फिर से कह रहा खुदा की हजूरी में, क्योंकि आपका मालिक खुदा है, उसने आपको बनाया है, वो आपकी दुआओं का जवाब देने को है। अब वक्त पूरा हो गया है कि खुदा आपकी दुआओं का जवाब दे। और उसके बाद जब मछली ने यूना नबी को उगल दिया, और फिर जब यूना मछली के पेट से बाहर आता है तो वो और शख्स था, वो तब्दील हो चुका था, उसकी सोच तब्दील हो चुकी थी, उसकी खिदमत की हदूद बढ़ चुकी थी, उसकी सोचने की हदूद बढ़ चुकी थी, उसका बिहेवियर तब्दील हो चुका था, उसका जहन तब्दील हो चुका था। मेरे अजीज इस बात को याद रखें, आज भी जो कुछ हो रहा है
रूहानी तौर पर खुदा अपनी मर्जी को पूरा कर रहा है। और आज के बाद जब आप चर्च में जाएंगे, जब चर्च के दरवाजे खोलेंगे, कारोबार के दरवाजे खोलेंगे, आपको एक नई बरकत आपका इंतजार कर रही है। आप देखेंगे कि खुदा की कुदरत आप पर ठहर चुकी है, खुदा के पाक रूह का मसा आप पर ठहर चुका है। आप देखेंगे कि जब आप बोल रहे होंगे, खुदा आपको रेवलेशन देगा। मैं आपको इनकरेज करता हूं, ये दिन जाया नहीं जा रहे हैं, बल्कि खुदा हमें कोठी में लेकर गया है ताकि हम दुआ कर सके अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए और कौमों के लिए दुआ कर सके, हम खुदा के साथ अपने शख्सी तल्लुक कायम कर सके। ये दिन बेकार नहीं है, ये वो दिन है कि जब आप खुदा को याद करे, खुदा की इबादत करे, खुदा की तारीफ करे, अपने मना चाहते खुदा की हजूरी में रखे। आने वाले दिन आपकी जिंदगी में खुदा एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। आपका फाइनेंस बढ़ जाएगा, आपका कारोबार बढ़ जाएगा, आपकी रूहानियत बढ़ जाएगी, आपका तल्लुक खुदा के साथ बढ़ जाएगा। कि ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं कि वो सारी गर्द जो हम पर जम गई है, वो सारी ऐसी वेस्टेज चीजें जो हमारी जिंदगी में आ गई है, खुदा उन्हें दूर कर रहा है और फिर से अपनी कलीसिया को, अपने चर्च को पाक कर रहा है और दुनिया को पाक कर रहा है। इससे तैयार हो जाएं एक बड़े ब्रेक थ्रू के लिए। अगर खुदा ने यूना नबी की दुआ का जवाब दिया, तो मेरे अजीजों, आप वो लोग हैं जिन पर यीशु मसीह का लहू है, जिन पर खुदा के बड़े का लहू है। आपके लिए खुदा ने अपना बेटा कुर्बान कर दिया है, इसलिए आपकी दुआएं ज्यादा पावरफुल है, आपकी दुआएं ज्यादा ब्रेक थ्रू लाएंगी और आपकी दुआओं के बदले में खुदा की बादशाहत, यीशु की बादशाहत आप देखेंगे कि फैलती चली जाएगी। आइए अपनी आंखें बंद करते हैं और मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कोई भी चैलेंज आपकी जिंदगी में है, आप दुआ कर सकते हैं। गुनाह में बहुत आगे निकल गए हैं, दुआ कर सकते हैं। रुपए पैसे ने आपको परेशान कर रखा है, कारोबार ने आपको परेशान कर रखा है, खानदानी हालात की वजह से परेशान हैं, अपनी औलाद की वजह से परेशान हैं, अपनी बुरी आदतों की वजह से परेशान हैं, तो आइए आंखें बंद करके कहें, आप जिस कौम और मजहब से तल्लुक रखते हैं, इस बात को याद रखें, आपका खुदा आपको जवाब देने की अहलियत और कुदरत रखता है। वो इंतजार कर रहा है कि कोई दुआ करे और मैं उसकी दुआ का जवाब दूं। आप जादूगिरी में फंस चुके हैं, आप पर जादू टूना किया गया है, आपकी चीजों को ठप कर दिया गया है, तो मेरे अजीजों, इस बात को याद रखें, खुदा ने हमें भी एक हालत दी है। यीशु मसीह के वसीला से यीशु के खून को पुकारना शुरू कीजिए, खुदा को पुकारना शुरू कीजिए। आप अपनी जिंदगी में, खानदान में, कारोबार में आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा और रहाई मिल जाएगी। अब दुआ कर सकते हैं कि दुनिया इस वबा से, कोरोना वायरस जैसी वबा से आजाद हो जाए, अमेरिका आजाद हो जाए, पाकिस्तान आजाद हो जाए, इटली आजाद हो जाए, स्पेन आजाद हो जाए, यूके, दुनिया के दीगर ममालिक आजाद हो जाए, फिर से चीजें दौड़ना शुरू हो जाए। और यकीनन मैं आपको कह रहा हूं कि अभी चंद दिनों के बाद आपको बरकत मिलेगी, आपको मौजा मिलेगा और आप देखेंगे कि खुदा ने आपकी दुआओं का जवाब दे दिया है। ऐ मालिक परवरदिगार, हम तेरे हाथ की कारीगरी होने के नाते से तुझ खुदा बहुत की हजूरी में तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से आते हैं और ऐ मालिक, हम तुझे मुबारक कहते हैं, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू अपने हाथ की कारीगरी की दुआओं को सुनता है। और इस वक्त तेरे लोगों ने जो खुदा इस मीडिया पर खुदा दुआएं की हैं, सुन ली हैं, ऐ मेरे मालिक उसे सुन और कबूल फरमा और इसके बदले में खुदा खानदानों में रहाई आ जाए। वो खानदान खुदा जो किसी बुरी आदत का शिकार है, किसी गुनाह का शिकार है, जहां पर वो अपने आप को समझते हैं कि शायद खुदा ने हमें छोड़ दिया है, फिर से खुदा तेरा सुभान उनके लिए खुल जाए, तेरी बरकत की बारिश हो जाए। और खुदा तेरे कलाम में लिखा है कि तू अपनी मुट्ठी खोलता है तो हर जानदार को वक्त पर खुराक पहुंचाता है। यीशु मसीह के नाम से ऐ बाप ये दुआ करते हैं, हम हाथ उठा कर दुआ करते हैं, दुनिया में कोई भूखा ना मरे और खुदा ये वबा मकूफ हो जाए, खुदा सारी चीजें साकर हो जाए खुदा, और तेरा जलाल ज़हर हो और तेरी बादशाहत कायम हो।
सुनने और देखने वालों को बरकत दे। हम पाकिस्तान पर तेरी बरकत, अपनी गवर्नमेंट पर तेरी बरकत, दुनिया के ममालिक पर तेरी बरकत चाहते हैं मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आइए सब मिलकर कहते हैं, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं, आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखे। जलाल खुदा बाप, खुदा बेचे और खुदा पाक रुका हो। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और खुदा की मीठी और शिरफा का आप सब के साथ, आपके खानदानों के साथ और पूरी दुनिया और पाकिस्तान और चर्च ऑफ पाकिस्तान के साथ हमेशा हमेशा तक होता रहे, आमीन। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।